हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है 3-3 पोर्टल आपकी लाइफ में कौन सी विशेष परिवर्तन लेकर आएगा और कौन सी खुशियों की बारिश करने वाला है। यानी आपकी लाइफ में ऐसा क्या होने वाला है जिसके लिए ये 3-3 पोर्टल एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस। हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे, जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं 3-3 पोर्टल आपकी परिस्थितियों को अच्छा करने में आपकी किस प्रकार मदद करने वाला है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। देखो, सबसे पहले तो आपको सपोर्ट मिलेगा, मालिक का सपोर्ट मिलेगा गाइस, क्योंकि नंबर 3 की एनर्जी है और नंबर 3 की एनर्जी के बारे में मैंने कईयों बार बताया है कि नंबर 3 की एनर्जी अगर आपको ऐसा फील होता है कि आपके सपोर्ट में काम करती है या आपके साथ है, या फील होता है या नहीं होता है, आपके लिए यह कहा जा रहा है कि 3 की एनर्जी आपके लिए ढाल के रूप में काम करती है। बिल्कुल जैसे एक इंसान के साथ ऐसा होना कि वो एक बहुत बड़ा भारी भरकम बोझ लिए हुए हैं, लेकिन उस बोझ का एहसास उस इंसान को ना हो। यानी आपकी लाइफ में ऐसी परिस्थितियां भी टली है जहां पर आपको ये लगा होगा कि ये स्थिति तो कभी टल ही नहीं सकती, या इस स्थिति से बचाव आपका नहीं हो सकता, कोई आपको सपोर्ट नहीं कर सकता, पर वहां पर भी जैसे तैसे कैसे भी करके कोई बचाव आप तक आ जाना या उस बोझ का आपके ऊपर से हट जाना, ये भी आपने फील किया है। यानी कई बार जैसे ये वाला कार्ड है ना, कि सिचुएशन कई बार आपकी लाइफ में ऐसी बनी होगी कि जहां पर आप स्थितियों में अकेले खड़े हो और कोई भी चाहे चाह कर या ना चाह कर आपका सपोर्ट ही ना कर पाए। यानी जिस तरीके से एक कभी स्थिति ऐसी बन जाती है जहां पर इंसानों से उम्मीद ना करके एक पर ही विश्वास कर पाए, और वो एक जो है वो है सर्वोच्च सत्ता, वो मालिक मालिक है। इनके अलावा और किसी पर भी ट्रस्ट ना हो पाए कि इस स्थिति से निकालने में मालिक ही मेरी मदद कर सकते हैं और कोई मेरी मदद नहीं कर सकता और ना करना चाहता है। ये स्थिति अगर आपने भोगी है तो ये सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि ये नंबर 3 जो है ना, ये इसकी एनर्जी का प्रभाव आपको सपोर्ट करता है। यानी आप एक एक प्रार्थना करके आए हो, इस धरती पर आए हो ना, तो ऐसे ही नहीं आए हो गाइस। आपका मालिक के साथ कनेक्शन है, आपकी अंतरात्मा से आप ना मालिक मालिक को प्रार्थना करते हो, और उनका जो रिप्लाई आपको किसी भी रूप में मिलता है ना, आप उसे समझते भी हो गाइस। आपको ऐसा लगता भी है कि मालिक, भले मैं आज गुस्सा कर लूँ, भले मैं शिकायत कर लूँ, पर मालिक मेरे साथ देते आए हैं और देते रहेंगे। आपके हाथ में मंगल रेखा है, ये मैंने पहले भी कहा। आपकी या तो डेट ऑफ बर्थ 3 हो सकती है, या आपके फ़ोन नंबर में 3 नंबर आपको नज़र आता है, या जैसे तैसे कहीं पर भी आपको नंबर 3 की एनर्जी जो है वो दिखती है। 3 आपके आस-पास में ही रहता है, ये कह सकती हूँ गाइस। जैसे अभी थोड़े दिनों पहले भी रीडिंग में आया था, तब भी मैंने आपको कहा था कि आप रीडिंग को पॉज़ करके देखो, नंबर 3 की एनर्जी आपके पास में होगी, अभी भी होगी, अभी भी है। अभी भी पॉज़ करके देखो, यहाँ तो 3 कलर आपके सामने होंगे, है ना? या कोई 3 के रूप में कोई ना कोई एनर्जी आपके साथ है, मतलब 3 के रूप में है, कुछ है आपके साथ, हमेशा रहती है। आप कहीं बाहर जाते हो तब भी होता है, घर में होते हो तब भी होता है, छत पर होते हो तब तो कहना ही क्या। तब तो खुलकर प्रकट करने वाली बात हो ना, वो एहसास होना। कई बार आप अकेले में बैठे हुए हो और आपको हल्के-हल्के से सुगंध का आना, इसका सेंस यही है। और अब मार्च का महीना, यानी 3-3 की एनर्जी, 3-3 का पोर्टल, ये पोर्टल आपके लिए बड़ा विशेष काम करेगा गाइस। ये पोर्टल आपको बिल्कुल स्ट्रेंथ ले देगा, है ना? आपको ये फ़ील करवाएगा कि आपकी लाइफ़ में अगर कोई बड़ा काज है या कोई ऐसी समस्या है जिससे आप निजात नहीं पा रहे हो, या जहाँ पर आपको इतना बर्डन लग रहा है ना, वो बर्डन मालिक ने सँभाल रखा है। आपने उस बात को लेकर कोई टेंशन नहीं करनी है। ये फ़ील होना आपने, है ना? तो 3-3 का पोर्टल जो है
ये आपकी चिंताओं से आपको मुक्त करेगा, आपका मालिक पर ट्रस्ट और ज़्यादा बढ़ेगा और नंबर 3 की एनर्जी का प्रभाव आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। लेकिन 3 की एनर्जी जो है वो केवल 3 के आधार पर नहीं, 3 के 9 रूप में दिखेगी, क्योंकि यहाँ पर 9 की एनर्जी आई है। और हो सकता है 3 पोर्टल में आपने कोई ऐसा एक्शन लेना पड़े, क्योंकि 5 की एनर्जी आई है। ये थोड़ा इस बात के बारे में बता रहा है कि हो सकता है कि आपको ऐसा लगे एक बर्डन चल रहा है आप पर, है ना? या कोई फ़ैसला लेना है, एक फ़ैसले की घड़ी हो सकती है 3 पोर्टल में आपके सामने आए, वहाँ पर आप दुनिया से हटकर कोई फ़ैसला लोगे। आप पर इस बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं या उनकी सोच आपके लिए कैसी बन सकती है। आपके बारे में अच्छा बोल सकते हैं, बुरा बोल सकते हैं। रिस्क टेकर होकर आप 3 पोर्टल में कोई बड़ा फ़ैसला लोगे। वो भी कहते हैं राम भरोसे, मालिक के भरोसे आप कोई लाइफ़ का बहुत बड़ा कदम उठाने जाओगे, जहाँ पर आपको पता है अगर इस फैसले में हल्की सी चूक भी हो गई तो कोई भी आपका सपोर्ट नहीं करेगा, फिर से मालिक के अलावा और कोई नहीं कर सकता। तो ये मालिक पर इतनी ट्रस्ट और इतनी श्रद्धा रखते हुए आप कोई फैसला लोगे और वो फैसला बहुत सटीक में जाएगा गाइस, बिल्कुल ऐसा जैसे अर्जुन ने मछली की आंख में तीर मारा। यानी आप इस एक्शन को उस मौके के रूप में लोगे कि ये मौका ही, यानी इस मौके की ही तलाश में आप थे, इस मौके का ही आप वेट कर रहे थे और ये मौका आपको मिला। उस बात के बारे में। तो ये कहता है ना कि बराबरी में जिस बात का आप इंतज़ार कर रहे थे, अपॉर्च्युनिटी का आप इंतज़ार कर रहे थे, वो मौका आपकी लाइफ में आना और उतना संबल मालिक के द्वारा आपको बनाए जाना कि आप उस मौके का फ़ायदा उठा सको और अपनी लाइफ में एक बड़ा चेंज लेकर आ सको। क्योंकि 5 की एनर्जी है जो चेंज लाने के बारे में बात करती है और ऐसा एक्शन लेने के बारे में स्थितियाँ बनेगी, तो वो बनेगी सडन, अचानक से बनेगी, है ना? तो ये होगा आपके साथ और 5-9 की एनर्जी है। इसका मतलब क्या है? नंबर 14 की एनर्जी आ रही है और नंबर 14 की एनर्जी का सीधे तौर पर संबंध क्या होता है? आपकी लाइफ का एक बेस्ट फैसला आपके द्वारा ही लिया जाना और जहाँ पर आप प्रशंसा के पात्र बन जाओ। समझ रहे हो? घूमकर नंबर 0 की एनर्जी आ रही है। यानी 0 की शुरुआत जो बेहतर नहीं बेस्ट में जाएगी गाइस। यानी एक बात के लिए आप खुश हो सकते हो कि कोई बड़ी समस्या आपकी आपके एक्शन लेने के द्वारा वो ख़त्म हो सकती है। हो सकता है बिज़नेस को लेकर, हो सकता है कोई बड़ा ट्रैवल करना पड़े, हो सकता है कोई और मामले को लेकर, हो सकता है जो सामने से अभी आपको रिस्क लगेगा, आपको ऐसा लगेगा कि मुझे इसके बारे में पूरी तरीके से कन्फ्यूज़न है, मैं पूरी तरीके से श्योर नहीं हूँ। लेकिन फिर भी इसके अलावा आपको ऑप्शन नहीं दिखेंगे, है ना? इसके अलावा और ऑप्शन दिखेंगे तो उस पर आपका इंट्यूशन गवारा नहीं करेगा। गवारा इसी एक्शन पर करेगा और वो आप लोगे और वो जाएगा आपके सटीक में, क्योंकि नंबर 14 की एनर्जी है और 14 की एनर्जी जो होती है, नंबर 14 जब कभी भी दिखता है इसका सेंस यही है, आगे बढ़ जाओ, बेस्ट ही होगा और बेस्ट ही मिलेगा, आपने रिजल्ट बेस्ट में मिलेगा। और अगर 14 को काउंट करें तो 1+4 की एनर्जी बनती है जो बनती है 5 में। यहाँ 5 जो है ना, ये कहता है आप एक्शन लो, आगे बढ़ो, है ना? और उसका परिणाम नंबर 5 की एनर्जी 14 जो 5 में बदल रहा है, 14 की एनर्जी बेस्ट और 5 की एनर्जी परिणाम के रूप में, अनएक्सपेक्टेड परिणाम के रूप में। बहुत डीप तरीके से समझाने की कोशिश कर रही हूँ। ये होगा गाइस, कार्ड्स के आधार पर भी और नंबर्स के आधार पर भी समझाने की कोशिश कर रही हूँ। ये प्रेडिक्शन सटीक जाएगी देखना और ये आपके 15 से 20 मार्च से पहले-पहले आपकी लाइफ में ये स्थिति क्रिएट होगी। पर टेंशन मत करना, है ना? क्योंकि एक बार जब इतना बड़ा कोई फैसला लेने जाते हो ना तो थोड़ी टेंशन हो जाती है। टेंशन मत लेना, थोड़ा-सा अगर ज़्यादा दिमाग पर बर्डन आने लगे, अनुलोम-विलोम करना, लेकिन जो भी करोगे बेस्ट करोगे, क्योंकि मार्च में मुझे ऐसी संभावना ज़्यादा लग रही है, आपका कोई योग संयोग ऐसा बन रहा है, जो आपकी लाइफ को बूस्ट करने में, है ना? आपकी लाइफ को गति देने में बहुत कारगर साबित होगा गाइस। यानी इसी समय का आप वेट कर रहे थे, लेकिन ये समय इस रूप में आ रहा है जहाँ पर आपको हल्का-सा स्ट्रेस हो पर पूरी लाइफ का फ़ायदा हो। ये होगा आपके साथ। आपको ऐसा लगता है कि शायद आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, है ना? लेकिन यहाँ आपका सैक्रिफाइस की आहुति नहीं लगने वाली है, बिल्कुल भी नहीं लगने वाली है। कारण क्या है? यहाँ पर स्टैंड योर ग्राउंड, अपने लिए स्टैंड लेना, और जब इंसान अपने लिए स्टैंड लेता है वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता और ना कॉम्प्रोमाइज़ करवाने वाली स्थितियाँ आपकी लाइफ में क्रिएट होगी, नहीं हो सकती। पहले ही बहुत कर रखे हैं, है ना? तो ये समय आपसे
कोई भी कुछ भी बात को छीनेगा नहीं, बल्कि प्रदान करेगा। और ये प्रदान करने के लिए स्थितियाँ बन रही है गाइस, क्योंकि जब भी कुदरत किसी बच्चे को खुशी देने के लिए उत्सुकता दिखाती है ना, तब उनकी लाइफ में परिस्थितियों को क्रिएट करके उन्हें खुशी दी जाती है। चाहे बच्चा वो खुशी को प्राप्त करना चाहे या ना प्राप्त करना चाहे, चाहे उन्हें इस बात का इल्म हो या ना हो, लेकिन उन्हें वो खुशी मिलती है, वो सक्सेस मिलती है। तो आपका सक्सेसफुल लाइफ को जीने का सफ़र जो है वो 3-3 पोर्टल में स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, ये गाना आप गा सकते हो, दुख भरे दिन बीते रे भैया अब सुख आयो रे। मैं बार बार कहती हूँ ये गाना गाओ, ताकि ये गाना ही मैनिफेस्ट हो जाए आपकी लाइफ में। हाँ, ये करना। ओके, ये देखो अभी जस्ट कहाँ मेरे खुशियों के चुंबक। ये देखो, यहाँ पर नंबर 1 की एनर्जी है, नंबर 1 की एनर्जी, और ये स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। यानी क्या पता है इसका सेंस क्या है? ये इम्पॉसिबल चीज़ों को पॉसिबल कर रहा है। आपके लिए खुद के बारे में सोचना इम्पॉसिबल वाली बात है ना? आप कभी भी अपने बारे में नहीं सोचते, औरों के बारे में सोचते हो, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन संतुलन लाइफ में होना बहुत ज़रूरी होता है ना जी? कि आप अपने बारे में भी सोचो, आप भी अपनी ज़िम्मेदारी हो, और औरों के बारे में भी सोचो। ये संतुलन जो होता है ना लाइफ में, बहुत तरक्की दिलाने में मदद करता है। और कभी भी ना तो आपके गलत कर्मा बनते हैं, ना औरों के गलत कर्मा बनते हैं। मैं भी सुखी रहूँ, मैं औरों को भी सुखी रहने दूँ, वो वाली बात है। यहाँ पर पता है क्या है? पहली बात तो खुद को वैल्यू करने वाली बात। दूसरा, स्टैंड योर ग्राउंड की एनर्जी आई है, जो कहती है मैं तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँ भाई, नहीं करूँगी, वो वाली बात है। और यहाँ पर भी यही सोर्स की एनर्जी, अपने बारे में भी सोचने वाली बात। और जब खुद को वैल्यू देते हो ना, तब ये मौके आपकी लाइफ में आते हैं, और ये मौक़ों का आप इस तरीके के फ़ायदा उठाओगे कि देखो, आपको आज कुछ चीज़ें इम्पॉसिबल लग रही है, आपको आज कुछ चीज़ें टेंशन में लग रही है, आपको ऐसा लग रहा है कि जो आप रिस्क लोगे, कोई एक्शन लोगे ना, दुनिया उसका विरोध करेगी। हो सकता है आपके अपने उसका विरोध करें एक बार, लेकिन उसमें आपको इतनी शानदार जीत का मिलना, विक्ट्री का मिलना, कि सभी आपके सपोर्ट में आ जाए, फेवर में आ जाए। और इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ज़्यादा टाइम नहीं, कुछ मंथ्स में ही सब आपकी फेवर में वर्क करेगा। ये होगा गाइस, क्योंकि इम्पॉसिबल सा पॉसिबल हो रहा है। आपके लिए इम्पॉसिबल लगेगी ये चीज़ें, है ना, कि मेरा कोई सपोर्ट नहीं करेगा। सपोर्ट तो वैसे भी नहीं करेंगे। आपको ऐसा लगता है कि आप अपने परिवार या लोगों की सोच के आधार पर लाइफ में कोई फैसला लोगे, तब भी आपका परिवार या फिर दुनिया जो है आपका सपोर्ट नहीं करेगी, फिर भी आपने अकेला चलना है। तो क्यों ना आपकी अंतरात्मा जो कहती है, उस आधार पर अगर रिस्क भी लेना पड़े, तो वो रिस्क लेकर लाइफ में आगे बढ़ो। क्योंकि यहाँ पर एक बात सीधे तौर पर कही जा रही है, दुनिया की सोच से विपरीत सोच आपकी चलेगी। 10 लोग हो सकते हैं आपको अलग सजेशन दे, लेकिन आपकी अंतरात्मा आपको अलग सजेशन देगी। तो 10 लोगों की संख्याओं पर ना जाकर अपनी अंतरात्मा की बात को सुनना, क्योंकि ये समय जो चल रहा है वो भी केतु का चल रहा है। इसका सेंस क्या है? अंतरात्मा जो है, यानी जो मन के साफ लोग हैं ना, उनकी इंट्यूशन बड़ी स्ट्रांग रहेगी। और अगर इंट्यूशन की बात को समझ लिया, है ना, तो ये आपकी लाइफ को तारने में मदद कर जाएगी। एक बात और नोटिस करना, जो मैंने पहले भी रीडिंग में कही है, कि आप पर लोगों की राय जो है वो सटीक साबित नहीं होती, वो गलत में जाती है, उसके परिणाम गलत मिलते हैं। बट इसके परिणाम गलत नहीं मिलेंगे। ठीक है, जो आप अपने हिसाब से कोई फैसला लोगे। ओके, सॉरी। ये है मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी। इसका सेंस क्या है? नंबर 6 की एनर्जी अपने आप में विक्ट्री है गाइस। हाँ, और मटेरियल स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी का मतलब क्या है? आपका लिया फैसला इतना अच्छे में जाना कि ये सक्सेसफुल लाइफ आपको लाकर देवे ही देवे। फिर आप प्रशंसा के पात्र बनोगे, फिर दुनिया कहेगी हमने तो कहा ही था ये फैसला लो। यही होता है, पहले लोग जमकर विरोध करते हैं और फिर बाद में कहते हैं हम तो खुद ही सपोर्ट में थे, हमने तो ऐसे ही कहा था। फिर से नंबर 6 की एनर्जी देखो, वो कार्ड नहीं लिया ना, तो ये कार्ड आया, मेमोरीज ऑफ लव। रोशन हो गई लाइफ, देखो, है ना,
ये नंबर 6 की एनर्जी पास्ट के कर्मा है ना, वो आड़े लेकर आने के बारे में बात करती है, क्योंकि ये 3-3 पोर्टल में होगा जी। मुझे ऐसा लगता है कि कोई ट्रैवल आपका होगा, कोई ऐसे धार्मिक स्थल पर आपकी यात्रा करके आना, वहाँ पर आप दीप प्रज्वलित करके आओगे, है ना? और पता नहीं क्यों आपको उसके बाद में ऐसा फ़ील होगा, मैंने ऐसा तो पहले भी किया है, लेकिन ये पहली बारी में हो रहा है कि मुझे अंदर से ना अंदरूनी शांति बहुत ज़्यादा फ़ील हो रही है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे अंदर उजाला फ़ील हो रहा है। पता है, आप समझने की कोशिश करना मैं क्या कहना चाहती हूँ। ये काम आपने पहले भी किया होगा, आप पहले भी जाकर आए होंगे, लेकिन अभी का समय ऐसा बना है कि इसका प्रभाव आपको ज़्यादा देखने को मिलना, इसका इफ़ेक्ट आपको ज़्यादा देखने को मिलना। इसका कारण क्या है सीधे तौर पर? आपकी लाइफ़ पर से नकारात्मकता खत्म हो रही है गाइस। या नकारात्मक सोच जो है वो धीरे-धीरे कम हो रही है। ये आपको कैसे पता चलेगा कैसे कम हो रही है? आपका कॉन्फिडेंस में इज़ाफ़ा होना। और कॉन्फिडेंस में इज़ाफ़ा होना ये कैसे पता चलेगा? जिन फैसलों को लेने में पहले डर लगता था, आज भी लगता होगा पर उतना नहीं। पहले 100% डर लगता होगा कि बहाने बनाकर ना नुकुर करना। अब क्या हो रहा होगा? मतलब 65 टू 75% जो है आप में वो कॉन्फिडेंस आना। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है गाइस। और 40% बाकी का जो बचा हुआ है ना, वो जैसे ही फैसला लोगे आप 100% पे आ जाओगे। और ये 100% में आते ही आप लाइफ के किसी भी मामले में हार नहीं मानने वाले हो, क्योंकि नंबर 6 की एनर्जी कभी किसी इंसान को हारने नहीं देती और उन्हें खुद सक्षम बनाती है उनकी बुद्धि। जैसे होता है ना, दो लोगों की बुद्धि काम करती है, वैसे आप अकेले की बुद्धि दो तरह से ना आपको सपोर्ट करेगी, क्योंकि स्पिरिचुअल सपोर्ट के बारे में बात कही जा रही है। तो यह मालिक साक्षात आकर तो इस तरीके से नहीं बताएंगे ना, वो आप ही को जरिया बनाकर या किसी इंसान को जरिया बनाकर आपकी हेल्प करेंगे। लेकिन यहाँ पर पता है क्या दिख रहा है? जैसे आप खड़े हो कोई स्थिति में, आप सबके सामने होकर कर आप रहे हो, बोझा आपने उठा रखा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने उठा रखी है, निभा वो रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे। इस वजह से कहती हूँ कभी भी इस बात का घमंड मत करना कि आप लोगों के लिए कर रहे हो। हम इंसानों के बस की बात नहीं होती, हम इतना सा भी किसी के लिए नहीं कर सकते। हम अपने साथ लेकर क्या आए हैं? अपने कर्मा के अलावा हमारे पास हमारा कुछ भी नहीं है। स्कीम भी हमारी नहीं है, वो भी मालिक की दी हुई है। सांसें हमारी नहीं है, है ना? खाना पीना हमें पेड़ पौधे और भूमि से मिलता है, जमीन से मिल रहा है ना? हमारा अपना क्या है? हम मालिक को कहते हैं, मालिक हमारी ये मनोकामना पूरी कर देना, हम आपको इतना प्रसाद चढ़ाएंगे। हम मालिक का दिया हुआ ही प्रसाद चढ़ाने की सोच रहे हैं। ये हमारे इंसानों की ना समझ बुद्धि है ना? पर हम इसे प्यार के रूप में कहते हैं कि मालिक हम ये करेंगे वो करेंगे, है ना? वो उन्हें भाव चाहिए होता है, उन्होंने ही हमें दिया, हम उनको क्या देंगे या हम क्या चढ़ा सकते हैं उन्हें, है ना? अपने कर्मा समर्पित कर सकते हैं, अच्छे कर्मा, कि मालिक आपने हमें धरती पर भेजा, ये हमारे कर्मा है ना? तो ये जो है ना, ये विक्ट्री को निर्धारित करता है गाइस। और ये त्रि पोर्टल में आपने देखने को मिलेगा। ट्रैवल के लिए रेडी रहना गाइस, आप ट्रैवल करके आओगे। हो सकता है 1 या 2 दिन का हो, ये हो सकता है ना? या फिर कुछ कुछ आवर्स का हो सकता है, थोड़ा-सा नज़दीक में ही हो सकता है कि आप ट्रैवल करके आओ, ये होगा। है ना जी? और ये वाला सीन बनेगा आपकी लाइफ में कि दिया प्रज्वलित करके आए और मन की शांति मिलना आपको। ठीक है? पानी ज़्यादा पीना। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि थोड़ा पानी को लेकर कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हो कि पानी बचाना चाहिए पर पानी पीना भी चाहिए। ये भी ज़रूरी है ना? ये भी कहना पड़ता है। छोटी-छोटी बातें कहनी पड़ती है, समझानी पड़ती है। ओके, नंबर 8 ये मनोकामना पूरी होने के संदर्भ में है जी। बिल्कुल। कि आपको ऐसा फ़ील होगा, आपके अंदर आत्मा खुद कहेगी कि धीरे-धीरे पोर्टल में मुझे ऐसा लगता है कि मेरी मनोकामना कोई नियर-नियर में पूरी होने वाली है। मतलब आपका ध्यान उस इच्छा पर इन दिनों में बार-बार लगातार जाना। आप खुद ये सोचोगे कि मेरी उस इच्छा के बारे में बार-बार, बार-बार ध्यान क्यों जा रहा है, क्या बात है? फिर आपको उससे संबंधित कोई वीडियो दिखना या उससे संबंधित कोई बात कोई आपके सामने कहे, आपके दिमाग में आएगा क्या मुझे कोई ये खुशी मिलने वाली है ना? या मेरे साथ ये अच्छा होने वाला है? जिसकी वजह से मेरे मुझे ये चीज़ें सामने आ रही हैं, मतलब साइन मिल रहे हैं, इस तरीके से साइन मिल रहे हैं।
यानी कोई अच्छी बात आपकी लाइफ में हो, उससे संबंधित एक जैसे साइन अलग अलग तरीके से आपको मिलेंगे, और ये कन्फर्मेशन होगी कि आपकी वो इच्छा पूरी होने वाली है, या उस इच्छा के पूरे होने की तरफ आपकी लाइफ बढ़ रही है। अब मैं ये नहीं कह रही कि मार्च में ही पूरी होगी। मार्च में यानी 3-3 पोर्टल में, स्पेशली 3-3 पोर्टल में स्पेशली आपको ये साइन ज़्यादा मिलेंगे, आपके इर्द गिर्द में ज़्यादा होंगे। तो हो सकता है आपको इस खुशी को लेकर टेंशन है, तो आपको कहाँ जा रहा है, टेंशन मत करो। अ, बहुत जल्दी आपको ये खुशी मिल जाएगी, है ना। हो सकता है 3 मंथ्स के अंदर अंदर मिल जाए, क्योंकि 3-3 पोर्टल के बारे में कहा जा रहा है, तो 3 की एनर्जी ज़्यादा प्रभावित हो रही है। 3 मंथ्स हो सकते हैं, जून तक में हो सकता है गाइस, क्योंकि 3-6-9 की एनर्जी बन रही है ना, तो ये जून तक का कह रहा है मुझे कि जून तक में कुछ बड़ा आपके लाइफ में परिवर्तन हो जाएगा। जो जड़ें जो है ना, ये 3-3 पोर्टल से रोपित होगी आपके लाइफ में, ये बताया जा रहा है। और ये भी है गाइस, आप अपनी खुशी के साथ किसी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज़ मत करना। ये आपके लिए चेतावनी के रूप में भी काम करता है। कभी कभी होता है ना कि किसी इंसान की खुशी, आपको अभी ऐसा लग रहा है कि आपकी खुशी केवल आपके लिए महत्व रखती है ना, या आप सेल्फिश ना हो जाओ। यही नहीं, कभी कभी जैसे एक खुशी जो होती है ना, वो बहुत सारे मामलों को सुलझाती है, समझ रहे हो ना। तो आपकी लाइफ की कोई खुशी जो है, वो आपकी पूरी लाइफ को सुधारने में और पूरी लाइफ को अच्छा करने में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी। तो अगर मन में ख्याल आता मैं इस बार भी अपनी खुशी को लेकर कॉम्प्रोमाइज़ कर दूं, तो ये गलती मत करना। हो सकता है ये मौका आपको दोबारा ना मिले, हो सकता है ना। तो थोड़ा सा ध्यान रखना, अपनी खुशी को लेकर कॉम्प्रोमाइज़ मत करना। और अगर कोई टेंशन फील हो रही है कि ये खुशी मुझे प्राप्त हो, उसको लेकर मुझे टेंशन हो रही है, तो ये जो टेंशन है वो मालिक को सुपुर्द करो, अपने आप ठीक हो जाना है, ठीक है। और देखो जस्ट पहले कहा ना, आपको ये एक्शन लोगे, और यहाँ पर नंबर 2 की एनर्जी है, उसका सेंस सीधा तौर पर क्या है, सोलर चक्रा का एक्टिव होने का सेंस सीधा तौर पर यही होता है, आपका फैसला बिल्कुल सटीक जाना, बिल्कुल सटीक जाना, जो आपके नियंत्रण में होगा, मालिक के नियंत्रण में होगा, ठीक है ना जी। नंबर 19, 11 बैलेंस, नंबर 70 ओके। ओके गाइस, यहाँ पर नंबर 11 की एनर्जी जो बैलेंस के बारे में बात करती है, एक बात को समझने की कोशिश करना। 19 की एनर्जी और स्टार की एनर्जी जो लाइट के बारे में बात करती है, 1+9 10, 1+0 1, और 11 की एनर्जी यानी 111, ये भी 3 की एनर्जी में आ रहा है, समझ रहे हो। इससे भी काउंट करें तो इसकी डीप मीनिंग निकल रही है, वो यही निकल रही है इस बात को लेकर। 1+7 8 की एनर्जी, जो होप को पूरा करने के बारे में, और बड़े ही स्पिरिचुअल तरीके से। जैसा मैं इस समय में कह रही हूँ कि ये जो समय बना हुआ ना, ये बिल्कुल स्पिरिचुअलिटी को लेकर, यानी किसी इंसान का यूनिवर्स पर ट्रस्ट का और बढ़ना। और नंबर 3 की एनर्जी जो बार बार अलग अलग रूप में आपको सपोर्ट की तरह देखने को मिलेगी, जो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, यानी कभी भी 3-3 पोर्टल में जब भी आपको लगेगा आप थके हुए से फील कर रहे हो, या सिचुएशन आपको ऐसा फील होगी कि आप परिस्थिति आपकी फेवर में नहीं चल रही, बार बार टेंशन देने वाली बन रही है, या झकझोरने वाली बन रही है, तो वहाँ पर अपने आप आपको 3 की एनर्जी का फिर से एहसास का होना, और अपने आप वो टेंशन इस तरीके से दूर होना कि आपका मालिक पर विश्वास बढ़ जाए कि अगर टेंशन आती भी है, मालिक संभाल लेते हैं, वो वाली स्थिति 100% क्रिएट होगी आपके। क्योंकि यहाँ पर जैसे कहा ना, फिर से नंबर 3 की एनर्जी का बनना, और आपको दिखेंगे भी ज़्यादा नंबर 3, 3 3 की एनर्जी आपने ज़्यादा दिखेगी। जहाँ कहीं भी जाओगे, नंबर 3 की एनर्जी आपके आस पास में आपको एहसास दिलाएगी। इसका प्रभाव ये है गाइस, यानी परिणाम के लिए रेडी रहना। आंसर क्या देगी ये पता है, आपने जिस बात को लेकर होप की है, उम्मीद की है कि मालिक, मतलब एक हो ना, 80% कोई इंसान किसी बात को लेकर ना उम्मीद हो गया हो, और 20% लगता है कि मालिक पर छोड़ो, है ना, टेंशन करने से कोई मतलब नहीं है, तो वो 20% वाली उम्मीद जो है ना, वो हावी पड़ जाएगी 80% पर।
ये देखने को मिलेगा क्योंकि 8 की एनर्जी है और यहाँ पर शून्य। समझ रहे हो ना? तो इस बात के बारे में कहा जाता है टेंशन बिल्कुल भी मत करना। जब भी टेंशन हो आपने ये आपने ये सोच लेना है ये टेंशन मेरी नहीं है, मालिक की है, मेरे मालिक की है। ठीक है, ये सोच कर आगे बढ़ना, क्योंकि थोड़ा सा आपको ऐसा लगेगा कि मुझे मतलब कभी कभी बीच में स्थिति ऐसी बन सकती है जहाँ आपको ऐसा लगेगा मैं थोड़ा सा सबसे अलग बैठने की कोशिश करो। अकेलापन आपने खुद को मतलब खुद की कंपनी ज़्यादा पसंद आएगी। मतलब विचार कहता है ना, नंबर 4 की एनर्जी है। विचारों में आपका ध्यान ज़्यादा जाएगा। ओवर थिंकिंग थोड़ी सी आप ज़्यादा कर सकते हो किसी बात को लेकर। यानी आपको ऐसा फील होगा एक बारी तो ये आपको ऐसा फील होगा कि मुझे ही सँभालना, जो कुछ भी सँभालना मुझे सँभालना है। टेंशन हो, कुछ भी हो, वो वाली चीज़ बर्डन बहुत ज़्यादा फ़ील होना। और यहाँ पर सीधे तौर पर उसी का आंसर है नंबर 9 की एनर्जी के साथ कि ये बर्डन आपका है ही नहीं, है ना? तो डिस्कनेक्ट होने वाली बात, बर्डन देने वाली बात एक बार आपको फ़ील होगी और थोड़ा-सा एक शांति और पीस के चलते भी खुद में थोड़ा क्या कह सकते हैं अलोन, है ना? बैठना, खुद मंथन ज़्यादा करना, यही चीज़ें चलेंगी। तो ये ज़्यादा मत करना क्योंकि इसकी आवश्यकता ही नहीं है ना? आपने खुद ही कुछ समय बाद में फ़ील हो जाएगा कि मुझे टेंशन करने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं थी। मेरा काम ऐसे ही बन गया, मेरी टेंशन ऐसे ही ख़त्म हो गई। तो ये स्थिति एक बार थोड़ा-सा मन को प्रभावित करने वाली, को भारी करने वाली एकदम ऐसी होती है। और कई बार ऐसे होता है कि सिचुएशन कुछ भी नहीं हो लेकिन फिर भी इंसान का मन थोड़ा-सा परेशान हो जाता है। जैसे स्पिरिचुअल लोग होते हैं ना, उनके साथ तो पूर्णिमा और अमावस को भी होता है कि जैसे पूर्णिमा अमावस आएगी थोड़ी सी उनकी एनर्जी हैवी रहने की कोशिश करती है। तो चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण दोनों पास पास में है तो उसका असर सीधे तौर पर मन पर पड़ता है जी। तो थोड़ा सा इस बात को इग्नोर करना, अगर ज़्यादा मन परेशान होने लगे थोड़ा सा इस बात को इग्नोर करना, है ना? ऐसा नहीं समझना कि आपकी बात को कोई नहीं समझता, इंसान नहीं समझता होगा, मालिक समझते हैं। और अगर ऐसा लगता है कि आप किसी को नहीं कह सकते कुछ, तो आप जिनको भी मानते हो, है ना? जिनको भी मानते हो या अगर निरंकार रूप में बिलीव करते हो तो आप खुले आसमान के नीचे बैठकर उनको कहो, किसी को मत कहो। ये आपके लिए सही रहेगा, ठीक है? बाकी आपकी कोई ऐसी होप है जिसको लेकर आप नाउम्मीद हुए हो, वो पूरी होने की संभावना है 3 पोर्टल में दिखाई जा रही है, क्योंकि 369 का आंकड़ा बन रहा है और ये है मेजर चेंजेस। ये सीधे तौर पर सपोर्ट, है ना? सबसे पहले तो 3 की एनर्जी सपोर्ट, कोई नुकसान ना होने दे उस बात के बारे में। 6 की एनर्जी विक्ट्री को निर्धारित करती है। किसी ने गलत किया है उसका कर्मा रिटर्न हो जाना है या कोई काम में आपको सफलता चाहिए वो सफलता आपको मिल जानी। और नंबर 9 की एनर्जी जिस बात को लेकर सबसे ज़्यादा टेंशन फील हो रही थी उस बात का निवारण मालिक इस तरीके से करे। एकदम वो कहता है ना कि सर पर से बहुत बड़ा बोझ का उतर जाना, ऐसा है। बोझ भी फील होगा, बोझ से उतरा हुआ भी फील करोगे, दोनों ही हालात बनेंगे आपके लाइफ में। ठीक है ना? ये अपने आप में देखो 6 की एनर्जी आ गई, विक्ट्री एंड सक्सेस का कार्ड जो अभी जस्ट कह ही रही थी, है ना? और ये कि कोई एक्शन लेने के बारे में जो स्टार्टिंग में आपको चैलेंजेस जैसा लगेगा। और यहाँ पर भी देखो 5+1 की एनर्जी बन गई, 6 की एनर्जी बन गई। यहाँ पर 3 6 और 9 की एनर्जी, ये डिवाइन टाइम के बारे में बात करते हैं। और यहाँ पर फिर से देखो नंबर 1 की एनर्जी आ गई। इसे काउंट करो 2+1, फिर से 3 की एनर्जी। मैंने कहा ना इर्द गिर्द घूमेगी गाइस, बहुत ज़्यादा दिखेगी आपको, हर एक रूप में दिखेगी, पर ये बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगी आपको। वेटिंग गेम ओवर होने के बारे में बात है ना? थोड़ा सा निश्चिंत रहना गाइस। लाइफ अब चीज़ों को ठीक कर रही है और बैलेंस में लेकर आ रही है, तो थोड़ा सा अपनी एनर्जी को बैलेंस में रखना आपका भी अपना कर्तव्य है। दो तरफा कोशिशें हमेशा सफल में जाती है, ठीक है ना जी? ओके, शुक्रवार आपके लिए विशेष रहेगा। हर शुक्रवार देवी माँ के दर्शन करना ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। और इस समय में ये और खुशियों को आपकी लाइफ में इनवाइट करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा, तो ये करना ही करना, ठीक है? आपकी प्रतिभा और मेहनत ब्रह्मांड द्वारा दी गई संपत्ति है, इसे प्रयोग में लाओ। जीवन को संवारने का हुनर आप रखते हो और आप अपने आप को बड़ा कमतर समझते हो, आपको अपनी बुद्धि पर बिलीव नहीं है ना? मतलब
एक हो ना कोई इंसान बहुत बुद्धि का धनी होने के बाद में भी अपनी बुद्धि पर क्वेश्चन मार्क उठाता है, संतुष्टि नहीं है खुद में। और ये चीज़ क्या करती है, उनके कॉन्फिडेंस को भी कम करने की कोशिश करती है। आपको ऐसा ऐसा लगता है आपकी बुद्धि उतना आपका साथ नहीं देती जितना और लोगों की बुद्धि साथ दे देती है, या फिर और लोगों की किस्मत साथ दे देती है। आपके तो संघर्ष में ही समय निकल जाता है ना? ऐसा नहीं है जी। हर किसी इंसान की लाइफ की सिचुएशन अलग होती है। हर किसी इंसान के सामने संघर्ष की स्थितियाँ अलग बनती है। अब वो आपकी बुद्धि है, आपकी समझ है, आपकी लाइफ के पैटर्न अलग है। वहाँ पर आपका किरदार आप किस तरीके से निभा रहे हो, है ना? अपनी लाइफ की तुलना कभी किसी के साथ नहीं करना। आप अपनी लाइफ के हीरो हो और वो मानकर चलो, और अपनी बुद्धि पर थोड़ा-सा प्राउड करने, घमंड करने वाली बात नहीं, पर थोड़ा ट्रस्ट रखने वाली बात, है ना? समझदार हो और अपने में जो प्रतिभा है, मेहनत है, उसको थोड़ा एप्रिशिएट करो, वो और निखर कर सामने आएगी, है ना जी? स्वास्थ्य पहले, हर बात में और जीवन में संतुलन जरूरी है। स्वास्थ्य को अनदेखा ना करें। थोड़ा सा तबीयत को लेकर आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है ना? तबीयत को इग्नोर नहीं करना कि हर टाइम काम को दो आप। तबीयत भी ज़रूरी है, काम भी ज़रूरी है। बैलेंस वाली स्थिति जो यहाँ पर कार्ड भी आ गया नंबर 11 की एनर्जी के साथ, बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना जी? आप खुद में पर्याप्त हैं, आपको बदलने की ज़रूरत नहीं, खुद को पहचानने की ज़रूरत है। सेम ये वाला जो कार्ड कहना चाहता है ना, सेम बात है ये गाइस। आप खुद को बहुत अनदेखा और खुद को बहुत कमतर फील करते हो, और ये खुद की वैल्यू को घटाने वाली बात, खुद के महत्व को घटाने वाली बात है। कहते हैं ना, जब इंसान खुद को महत्व देता है और समय को महत्व देता है, ये दोनों ही चीज़ें इंसान की लाइफ को बदल कर रख देती है। यहाँ पर डाउट गलत में चला जाता है, ये ध्यान रखना। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। गिव अप नहीं करना है, कंटिन्यू में। आपको आपके मन में एक हार चल रही है, अगर नहीं हारे तो जीत जाओगे, और हार गए तो फिर कहना ही गलत है। कितनी लाइफ का स्ट्रगल करने के बाद में कोई इंसान थक कर हार गया, फिर खुद में पछतावे के अलावा और कुछ नहीं है ना? तो माइंड को ना थोड़ा सा, जहाँ पर आपको लगता है कोई सिचुएशन आपके कंट्रोल में, आप कंट्रोल करो। जहाँ लगता है मेरे कंट्रोल से बाहर है, पूरी तरीके से और सच्ची श्रद्धा से, एकदम पवित्र भाव से, बाल हट से वो चिंता मालिक को सौंप दो। मालिक खुद आपकी चिंता को अपने अपने पास रखने को तैयार है। वो निवारण कर देंगे। आपके लिए इम्पॉसिबल होगा, उनके लिए नहीं हो सकता, है ना? थोड़ा सा निश्चिंत रहने की कोशिश करो, और ये समझो मालिक सर्वोपरि है, उनके लिए सब कुछ पॉसिबल है। हाँ, तो ये 3-3 पोर्टल में आपकी लाइफ में इस तरीके से बदलाव आएंगे। निश्चिंत होकर जीना, खुश रहना, खुद पर और मालिक पर बिलीव रखना, सब कुछ अच्छा होगा आपकी लाइफ में। और गाइस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप वहाँ हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।